मेरे बचपन का स्कूल। आज यहाँ हरी घासें उगाई हैं। यह वृक्ष आज भी गवाह है उन दिनों को जब हम प्राइमरी में पढ़ा करते थे। ये बाग बगीचे वही हैं। इस जगह पे कुछ पेड़ थे पुराने, अब नहीं हैं। आधी तूफान के थप्पड़ों से गिर चुके हैं। हरी घासें जहाँ हैं वहाँ धूल मिट्टियाँ हुआ करती थी। यहाँ से दूर तक सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उस दौर का दौर ही कुछ और था। यह आज यहाँ पक्का दिखाई दे रहा है। यहाँ प्राइमरी का एक खपड़ेल था, एक खपड़ेल का रूप था जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे। अब वह नहीं है। यहाँ कुछ स्थितियाँ बदल चुकी हैं। यह रास्ता सड़क का रूप नहीं था, कच्चा था। और एक बरगद का वृक्ष जो दिखाई दे रहा है यहाँ अलग रूप था। आज यहाँ नए युग के बच्चे और अध्यापक आ चुके हैं। स्थितियाँ बदल चुकी हैं। टीचर अब वो नहीं है, न वह समय है। इस स्थान पे खपड़ेल का एक प्राइमरी हुआ करता था, अब बदल चुका है। इस विशाल बरगद वृक्ष के नीचे कक्षा 6 और 7, 8 की पढ़ाई शुरुआत हुई। प्राइमरी के पास अब पक्की प्राइमरी हो गई है। बच्चे आज जिस तरह से घर जा रहे हैं, कल हम लोग इसी तरह से छुट्टी होने के बाद 4 बजे अपने घरों को जाया करते थे। आज बच्चे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कल हम लोगों के पास एक बोरे का बस्ता होता था, पटरी होती थी, और ख़ास तौर से न चप्पल और न तो शर्ट और पैंट, सिर्फ बनियान और चड्ढी पर प्राइमरी में आया करते थे। वो समय आज का समय, वह स्थान, यह ज़मीन आज भी वही है, लेकिन अब रूप बदल गया है। घासें उगाई हैं। पूर्ण रूप से यह विशाल बरगद उन दिनों को याद दिलाता है जब हम लोग यहाँ कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई की। यह स्कूल उसी रूप में निहार रहा है। आज पूरी तरह से बंद हो चुका है। न यहाँ कोई पढ़ाई होती है, न कोई टीचर आते हैं। सिर्फ एक स्मृतियाँ सी रह गई है। आज भी इस रास्ते से गुजरते हुए यह स्थान, यह वृक्ष, यह कमरे आज भी बुलाते हैं, याद दिलाते हैं। पूर्ण रूप से दूर दूर तक दिखाई देने वाला गांव अब पक्के के रूप में जो दिख रहा है, कल यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे। चक्रोट रास्ते नहीं, मेड़ की पगडंडियाँ हुआ करती थी। अब वो वृक्ष नहीं है। जहाँ एक गुमटी दिख रही है, कल के लिए कुछ नहीं, यहाँ एक नल थी। ये पक्के मकान आज जो इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं थे। पेड़ थे, ये विशाल पेड़ जो आज दिख रहे हैं, पहले थे लेकिन छोटे थे। लेकिन इस प्राइमरी के रूप में जहाँ आज इस तरह से बच्चे अपने घरों से आते हैं और वो सुरक्षित हैं और बेहतर शिक्षा का जो भाव है खाने पीने और रहन सहन का, तब नहीं था। लेकिन प्राइमरी का रूप तो बदल जरूर चुका है, लेकिन यह मिडल अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। वही है, ये जो सामने घास जहाँ उगी है, यहाँ हम लोग नित्य प्रतिदिन बरगद के टूटे हुए पत्तों को बिना करते थे, साफ़ किया करते थे, फिर कहीं क्लास में जाया करते थे। यह क्लास जहाँ आज पूर्ण रूप से गंदगी से युक्त है, यह श्याम पर शायद उन दौर का यह लिखा हुआ अक्षर आज भी अमिट है। ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे इस रूप में थी और यहाँ साफ़ सुथरा हुआ करता था। हर दिन सफाई किया जाता था। उस दौर में गाटर पटिया का जो चलन था, मजबूती थी, इस रूप में थी। इन स्थानों पे हम लोग बोरा बिछा करके बैठा करते थे, टाट बिछाया करते थे। और ये इस स्कूल, इस जगहों पे जहाँ घास आज दिख रही है, कल यहाँ पे विशाल
जनसमूह, बच्चों का समूह हुआ करता था और यह पूरा भरा हुआ कमरा होता था। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं, बस एक स्मृतियाँ सी रह गई हैं। कचरे, धूल मिट्टियाँ जमी हुई हैं। आगे से न किसी का आना है न जाना है। यहाँ से वहाँ तक, दूर तक दिखाई देने वाला जो यह स्थान है, पूर्ण रूप से साफ सुथरा हुआ करता था। कुछ अलग रूप था। यह बरगद आज इतना विशालता से दिखाई दे रहा है, कल नहीं था। बहुत कम था, छोटा था। इसके पास बैठकर पढ़ने का एक अलग अंदाज था। लेकिन आज इस कमरे में कोई नहीं, न वो दोस्त हैं, न वो टीचर हैं जो डांट फटकार, मार पीट खाने के बाद डर का भाव, पढ़ाई करना और पढ़ाई से डर से दूर हो जाना, यह वही स्थान। न जाने कितने टीचर और जा चुके हैं। स्कूल अगर आज चलता, टीचर होते तो शायद नए लोगों का नया भविष्य आज यहाँ पनपता। बहुत सारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके उन ऊंचाइयों छूते, बुलंदियों को छूते, उस रूप में जहाँ इसी स्कूल से पढ़े हुए न जाने कितने लोग इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर और फिल्मकार तथा अनेक अनेक टीचर्स बन करके आज इसी स्कूल से निकले हुए, यहीं से पढ़े हुए बुलंदियाँ छू रहे हैं। लेकिन आज के दौर में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो चुकी है, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे व्यवस्थाओं के साथ वो बात, वो इतिहास नहीं बन पा रहा है, न लोग बना पा रहे हैं। न जाने क्यों सारे प्रभाव के अभाव में लोग